मेरे चैनल शिक्स डिज़ाइन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक और न्यू पैटर्न लेके आई हूँ और आपको ये पैटर्न भी बहुत पसंद आएगा। और सीरियसली पैटर्न तो कितने भी ड्रेस से आप क्रिएट कर सकते हैं, बट उनको कटिंग करने का तरीका आना चाहिए तो आप कितने भी अलग अलग स्टाइल के डिज़ाइनर ड्रेसेस बना सकते हैं। देखिए ये सिंपल पैटर्न है और ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है बना हुआ। इसको हमें कैसे करना है, देखिए ये जो पैटर्न है हमारा इस तरह से है। इसमें अब आप एक ही फैब्रिक से भी इसको पैटर्न को लुक दे सकते हो और इसमें 2 कलर से भी दे सकते हो लुक और 3 कलर से भी दे सकते हो। जैसा भी आप चाहें इस पैटर्न को उसी तरह से लुक दे सकते हो। जैसे इस पैटर्न को आप चाहे तो एक कलर में बना लिया और यहाँ पे स्टिचिंग से इसका लुक आ जाएगा, या आप इसको 2 कलर्स में भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो ये 2 कलर सेम और ये वाला अलग कलर, या इन तीनों को अलग कलर में भी आप यूज़ कर सकते हो। एज अ सैम्पल मैं वैसे ही एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ कलर करके। जैसे मान लीजिए ये हमने लिया ब्लू, वो येलो, और ये वाला पैटर्न हमने लिया ब्लू। कलर कॉम्बिनेशन पे मत जाइएगा, मैं बस एज अ एग्जांपल के लिए मैं आपको कलर करके दिखा रही हूँ। और ये पैटर्न हो गया हमारा ग्रीन। ठीक है, ये हमारे 3 कलर हो गए और इसमें जो है ना हमारी कहीं भी स्टिचिंग नहीं आएगी। ये वाली जो डार्ट है इसमें डार्ट्स दोनों क्लोज हैं, हमारी बस स्टिचिंग हमारी इन वाले पार्ट्स में आएगी। और यहाँ पे जो डार्ट्स हैं हमारी कहीं भी इसमें डार्ट नहीं दिखेगी, पर प्रॉपर फिटिंग इस पैटर्न में आएगी। उसके लिए हमें क्या करना है, चलिए फिर देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमारा ये है बस्ट पॉइंट, ये हमारे 2 बस्ट पॉइंट हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर पैटर्न्स में वेस्ट डार्ट ही यूज़ करते हैं। उसके बाद एक ही डार्ट से हम पैटर्न में कहीं भी डार्ट यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी कटिंग दे सकते हैं, तो उससे प्रॉपर हमारी फिटिंग आती है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा पैटर्न इस तरह से जा रहा है तो हमारा जो है ये वाला बस्ट डार्ट इसमें यूज़ हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे लेते हुए आएंगे, ऐसे ऐसे लेके, और यहाँ से हम इसको 1.5 पे मिला देंगे, 1.5 इंच पर। तो 1/4 स्केल से हमने पैटर्न बनाया हुआ है, तो 1/4 हमारा इधर आएगा और इसको यहाँ पे हम कर्व शेप दे देंगे। यहाँ से इस तरह से, ये सही रहेगा। यहाँ से इस तरह से इसको हम कर्व शेप देंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से कर्व शेप देंगे। यहाँ से हम लेंगे 1 इंच का डिफरेंस, ये 1 इंच का गैप होगा, ये है 1.5 इंच का। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे कर्व शेप दे देंगे। जब ये हमारा स्टिचिंग होके आएगा ना तो इसमें प्रॉपर हमारी शेप आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हो गया। और अब ये वाला जो पैटर्न है इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम 1.5 पे जाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच पे निशान करेंगे, लगाएंगे। ये रहा, देखिए 1.5 पे लगाया मार्क, और उसके बाद यहाँ से हमें इस पॉइंट से मिला देना है इसको। तो यहाँ से इस तरह से आएगा और यहाँ से इस तरह से, या इसको आप आगे डार्ट बंद करने के बाद भी शेप दे सकते हो। डार्ट बंद करने के बाद शेप देंगे तो प्रॉपर शेप आएगी। तो इसको, इस वाली जो शेप को है इसको हम डार्ट बंद करने के बाद शेप देते हैं, तो जिससे कि हमारी प्रॉपर शेप आएगी। चलिए तो फिर अब इस पैटर्न की कटिंग करते हैं। इस पैटर्न को हमें किस तरह से काटना है, पहले तो सीजर की हेल्प से इस बॉर्डर्स ब्लॉक को हम अलग कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले तो ना इसको शेप देने के लिए हमें क्या करना है, पहले हम हल्का सा यहाँ पे कर्व दे देते हैं इसको भी, जिससे कि हमारा अच्छे से कर्व आ जाए। इसको भी कर्व दे देते हैं। और अब इस डार्ट को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस कर्व को खोलेंगे और इस डार्ट को बंद करने के लिए पहले हम इस कर्व को खोलेंगे, तब हमारी डार्ट बंद हो जाएंगी। देखिए, जैसे मान लीजिए इस कर्व को हमने खोला, ठीक है, और यहाँ से हमने इस डार्ट को यहाँ से कट करा। तो या फिर एक काम भी कर सकते हैं कि इस पीस को हम अलग ही निकाल लेंगे। तो उसके लिए पहले हम शेप देते हैं इसको, यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया डार्ट को। ठीक है, इस डार्ट को क्लोज करके कुछ नहीं होगा। हाँ चलिए करते हैं, इसको डार्ट को क्लोज करते हैं।
इस डार्ट को हमने क्लोज कर दिया और अब इसकी हम शेप देखते हैं। पहले इसकी शेप हमें, क्योंकि प्रॉपर वैसे आएगी ना, तो इसको हम थोड़ा सा और हल्का सा शेप दे देंगे। इस तरह से हमारी इस तरह से शेप आएगी। से तो हल्का सा शेप देने की जरूरत है। इस तरह से इस तरह से इसको देखेंगे तो इसकी कटिंग हमारी इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, इसको इस तरह से शेप दे देंगे। और नहीं भी देंगे, अगर इस शेप को हम इस तरह से भी नहीं देंगे तो भी हमारी स्टिचिंग होने के बाद ये शेप प्रॉपर आएगी। अब हमें क्या करना है, ये वाली डार्ट क्लोज करनी है, तो हमें ये वाली कटिंग करनी होगी। और ये वाली डार्ट ऐसे यहाँ से कट करनी होगी। और इसको फिर हम देखिए हल्का हल्का सा बचा देते हैं, जिससे कि डार्ट क्लोज होने में ईजी हो जाता है। और इसको हम यहाँ से ऐसे चिपका देंगे। ठीक है, तो अब हमारी जो ये शेप आएगी, इसके अकॉर्डिंग हम इस शेप को आगे कंटिन्यू कर देंगे। इस तरह से ऐसे यहाँ से रख के इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये शेप हमारी इस तरह से आ गई है। तो अब हमारा क्या होगा, इसको देखो अब ये इस तरह से बंद हो जाएगी यहाँ से। इसको मैं एक बार बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये पैटर्न हमारा बनके रेडी है। बस इसको पहले नेकलाइन और इसकी भी कटिंग नहीं करी थी मैंने, इसकी कटिंग करती हूँ। ये हमारा पैटर्न इस तरह से बन गया है। ठीक है, और अब आप देखिएगा इसमें किस तरह से हमारी कलरिंग रहेगी, वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जिससे कि पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा। येलो पार्ट हमारा ये हो गया। ये हो गया हमारा येलो पार्ट। ठीक है, ये पूरा हमारा येलो पार्ट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ये पूरा हमारा ग्रीन पार्ट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा पूरा ग्रीन पार्ट हो गया और ये हमारा पूरा ब्लू वाला पार्ट हो गया। मैंने कलर ही इस वजह से किए थे जिससे कि आपको इसके लुक का समझ में आ जाए कि कौन सा कलर कहाँ आएगा पैटर्न वाइज। नहीं तो पैटर्न में ना थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो इस तरह से आप कलर करके भी अपने पैटर्न को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक बार पेस्ट कर देते हैं और मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये जैसे इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। क्या हुआ?
ये इस तरह से चिपक गया। और यहाँ पे ये हमारा इस तरह से चिपक गया। ये पैटर्न हमारा बनके रेडी है। सो फ्रेंड्स, तो इसको क्या करना है अब हमें, ये मैंने आपको पैटर्न की वजह से चिपका के दिखाया है। अब हमें क्या करना है, ये टेपिंग हट जाएगी, यहाँ से कटिंग हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये टेपिंग हट जाएगी। ठीक है, ये हट गई। और उसके बाद हमें इनको भी कटिंग कर लेना है। ये कटिंग करने की जब ज़रूरत है अगर आप अलग फैब्रिक यूज़ कर रहे हो। अगर आप अलग फैब्रिक यूज़ नहीं कर रहे हो तो यहाँ से भी डार्ट को क्लोज कर दोगे तो भी वो पैटर्न बन जाएगा। पर हाँ, कटिंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपको यहाँ पे स्टिचिंग दिखानी है। ये तीनों पीस अलग ही करने पड़ेंगे, चाहे सेम कलर हो चाहे अलग कलर हो, कैसे भी हो, बट ये पीस आपको अलग करने पड़ेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर स्टिचिंग दिखानी है। जब ये लुक आ पाएगा स्टिचिंग यहाँ पे दिखाएंगे तो। ये देखिए, ये पैटर्न हमारा इस तरह से हो गया। ये हमारा ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा ऐसे आ जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा ऐसे आ जाएगा। और अब इसमें स्टिचिंग क्या है, इन दोनों पार्ट को हम यहाँ से ऐसे ऐसे जोड़ते हुए आएंगे, इस तरह से, इस तरह से। और इस वाले पार्ट को हम ऐसे ऐसे और फिर इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से जुड़ जाएगा। और इन पैटर्न्स में ना आपको साइड में भी अब इसमें सीम अलाउंस आपको कहाँ कहाँ लेना है। ये जो मैंने पैटर्न बनाया है, मैंने इसमें सीम अलाउंस साइड में नहीं जोड़ा है। साइड फिटिंग के लिए सीम अलाउंस नहीं लिया हुआ है। तो आप जब भी पैटर्न बनाए ना तो उसमें सीम अलाउंस ऐड करके बनाएं। तो हमें स्टिचिंग के लिए यहाँ पे लेने की जरूरत है क्योंकि नेकलाइन में हम लेके चलते हैं स्टिचिंग का, आर्म होल में लेके चलते हैं और इसमें इसमें लेके चलते हैं आर्म, ये जो आर्म होल के लिए ये जो आर्म होल बनाए हुए हैं इसमें लेके चलते हैं, शोल्डर्स में लेके चलते हैं और नेक लाइन में लेके चलते हैं। बट हमने इस पैटर्न में हमने कहाँ पे स्टिचिंग नहीं ले रखी है, हमने यहाँ पे नहीं ले रखी है। तो यहाँ पे भी हम जब इसको फैब्रिक में कट करेंगे ना तो हाफ इंच का एक्स्ट्रा यहाँ पे सीम अलाउंस लेके चलेंगे यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी हमें सीम अलाउंस ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सीम अलाउंस ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा शोल्डर का पार्ट है। तो शोल्डर में, नेक लाइन में और आर्म होल में हम इसमें सीम अलाउंस ऐड करके चलते हैं ऑलरेडी पैटर्न में। अगर आपके पैटर्न में ये चीज़ें ऐड ना हो, सीम अलाउंस ऐड नहीं हो शोल्डर में, नेक लाइन में या आर्म होल में, तो आपको सीम अलाउंस इनमें भी ऐड करना होगा। बट जो हम पैटर्न बनाते हैं, जो मैं पैटर्न बनाती हूँ उसमें क्या है, उसमें नेक लाइन में, शोल्डर्स में और आर्म होल में, इन तीनों में सीम अलाउंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और अब हमें कहाँ फैब्रिक में अगर हम कट करेंगे तो कहाँ सीम अलाउंस लेना होगा, मैं यहाँ पे हाफ इंच का, यहाँ पे हाफ इंच का सीम अलाउंस लेना होगा। ये जो हमने लाइंस, ये जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया है, बस हमें यहाँ पे सीम अलाउंस ऐड करने की ज़रूरत है। लेंथ में भी हम लेके चलते हैं, इन सब में हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमें हाफ इंच का सीम अलाउंस लेना होगा, यहाँ पे इसमें भी और इसमें भी। और यहाँ पे इस वाले पार्ट में दोनों जगह लेना होगा सीम अलाउंस, इसमें यहाँ पे लेना होगा और इस वाले में बस हमें यहाँ पे लेना होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा पैटर्न आपको किस तरह से लगा, मेरी क्लास आपको किस तरह से लगी, प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और सच में पैटर्न मेकिंग बहुत क्रिएटिविटी होती है, पैटर्न मेकिंग में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हूँ मैं पैटर्न मेकिंग को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।